बाद एक रोजा हम नहीं रखते हैं ना, बॉडी हिल जाएगा। ओ बॉडी हिल जाएगा, अल्लाह बॉडी हिलाएगा तुम्हारा मरने के बाद कब्र में। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? ए मुसलमानों, नौजवानों, रोजा फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है। जैसे नमाज का पढ़ना फर्ज है, वैसे रोजा हर तंदुरुस्त, हर आकिल वो बालिग के ऊपर में, हर मुसलमान औरत और मर्द के ऊपर में रोजा फर्ज है। रोजा किसी भी हाल में माफ नहीं है। हाँ, बीमार हो, बीमारों के लिए अलग बात है, वो मसले हैं, बीमारों के लिए है और कुर्बान जाओ। हाँ, पागल के लिए भी रोजा। सुनो मेरे बच्चों, नौजवानों, रोजा किसी भी हाल में छूटने ना पाए। एकदम दिल के अंदर में ये तहिया कर लो कि इंशाअल्लाह। अच्छा बोलছি कि আপনারা उर्दू बुझते पारें तो अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी हाल में रोजा छूटने ना पाए। एक बात याद रखो, रोजा रखने से बॉडी कमजोर नहीं होता, नहीं कमजोर नहीं होता। ये जो फैक्ट्री है, 1 साल तक जो घुसा है इसमें, इसको रिलैक्स मिलना चाहिए, इसको रिलैक्स मिलना चाहिए, मैदे को रिलैक्स मिलना चाहिए, लीवर को रिलैक्स मिलना चाहिए, फेफड़ा को रिलैक्स मिलना चाहिए। ये इसमें हिकमत है। अमेरिका का बहुत बड़ा डॉक्टर ने कहा कि जो मुसलमान रोजा रखता है उसको 90% कैंसर नहीं होगा, पेट का अल्सर नहीं होगा, लीवर का अल्सर नहीं होगा, और कुर्बान जाओ किडनी की बीमारी उसको नहीं होगी, जो मुसलमान साल में 1 मर्तबा रोजा रखेगा। हिकमत न है। आइए देखिएगा, रोजा जैसे ही शुरू होगा, कितना आदमी को गैस्ट्रिक की बीमारी शुरू हो जाती। अच्छा देखिएगा, रमजान के दिन में एगो दरवाजा लगाएगा, एगो दरवाजा खोल के वो आदमी देख लेगा अगर रोजाने जाओ, बोले भैया की करो, गैस्ट्रिक की बीमारी जो, ओ गैस्ट्रिक बीमारी, ये गुप गुप जो खा रहे हो, खाना बंद करो। ये गैस्ट्रिक की बीमारी कोई बीमारी बहाना नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतु वसीला। मुसलमानों, ये ईमान की कमजोरी है। हाशिम अमला इतना बड़ा क्रिकेटर है, साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है, और कुर्बान जाओ 24 साल का नौजवान है। मेरे बच्चों, इतनी बड़ी दाढ़ी है। क्रिकेट जो लोग देखते होंगे, शौकीन होंगे, ये बच्चा सब मेरा जानता है, हाशिम अमला इतनी बड़ी दाढ़ी है, 24 साल का नौजवान है। तुम्हें पता है रमजान के महीने में रोजा रख कर टेस्ट मैच खेला हो, पूरे मैदान दिन भर दौड़ता रहा, रोजा रखकर, रोजा नहीं तोड़ा। हमें बहाना मिलना चाहिए। खांसी हो गई, रोजा छोड़ दो। मसला पूछेगा, हजरत खांसी हो गई, रोजा छोड़ दे। ये रोजा खांसी नहीं हुई है, खाने का, ये फैक्ट्री का बेचैनी है। और कितना आदमी कहता है कि हजरत रोजा रख के, रोजा हम रखेंगे तो बीड़ी पी सकते हैं, बीड़ी, ओ रोजा रख के बीड़ियों पिएगा? बोला कि नहीं, रोजा टूट जाएगा। एकदम टूटेगा भाई। बीड़ी पियोगे रोजा रखकर, रोजा टूट जाएगा। खैनी खाओगे, रोजा टूट जाएगा। हुक्का पियोगे, रोजा टूट जाएगा। गुल करोगे, रोजा टूट जाएगा। मंजन करोगे, रोजा टूट जाएगा। हाँ, मिसवाक कर सकते हो। हाँ, एक चीज है, उसको खाओगे तो रोजा नहीं टूटेगा। उसको खाने से, अरे बोलो भाई, नहीं टूटेगा। अरे नहीं, एक हजरत जा रहे थे रास्ते में, एक आदमी बोला, हजरत क्या लेके जा रहे हैं झोला में? तो हजरत बोले कि बाबू, इसमें वो है कि आदमी खा ले तो रोजा नहीं टूटेगा। बोला हजरत, सब कुछ आप लोग अपने पास रखते हैं, हम लोगों को नहीं बताते हैं, नहीं दिखाते हैं। हम खाएंगे, खिलाइए हम। बोले खाओगे, आओ। आया वो आदमी, हजरत झोला खोले, देखो उसमें जूता था। जूता खाने से रोजा नहीं टूटता है। टूटता है, टूटेगा? अरे जूता खाने से रोजा टूटेगा? तो इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, कुछ भी हो जाए, चाहे जो हो जाए, रोजा पाबंदी के साथ रखना है। रोजा किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। ओहो, खुश नसीब है वो लोग जिसने रमजान का महीना पाया, 30 रोजा रखा
तरावी की नमाज पढ़ी, कुरान का तिलावत किया, जिक्र अज़कार किया, अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इंशाअल्लाह अमल करोगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह 30 रोज़े रखने हैं। हमारी जो माँ बहनें हैं, मेरी माँ बहनों, जितना रोज़ा पाओ सको रोज़ा रख लेना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए गया कि जिसने रमज़ान का महीना पाया वो अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवा पाया, वो इंसान हलाक हो गया। अब पता नहीं, ना जाने फिर आने वाला रमज़ान का महीना हम पा सके या ना पा सके, किसके दरमियान हमारी मौत हो जाए, कोई गारंटी है? अरे बोलो भाई, कोई गारंटी है? ये ऑपरेटर कहाँ गए, माइक वाले? हाँ भाई, कहाँ ऑपरेटर साहब, कहाँ? माइक बहुत अच्छा, कहाँ, किधर है? अच्छा, ऑपरेटर साहब है, माइक बहुत अच्छा बाबू, नंबर दे देना, तुमको कलकत्ता जरूर बुलाएंगे हम। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं मेरे बच्चों, क्या पता क्या खबर आने वाला रमजान का महीना हमको मिले या ना मिले। बहुत सारे लोग होंगे जो पिछले रमजान में थे, जिंदा थे, इस साल नहीं है। पिछले रमजान में वो जिंदा थे, इस साल नहीं है। अभी 3 दिन हुए मध्य प्रदेश में शिवपुर, एक अफसर था, लड़का अफसर था, शादी करने के लिए बारात लेकर जा रहा था, घोड़ी पर बैठकर बारात लेकर गया। मध्य प्रदेश का वाकया, 3 दिन हुए वाकया को। बाराती पहुंच गई, ये लड़का घोड़ा ही में बैठा हुआ था, लड़की वाले के घर बाराती पहुंच गई। अब ये लड़का घोड़ा ही पर बैठा, झुका, घोड़ा पर झुका, लोग सहारा दिया। भाई क्या हुआ? लोग पकड़कर घोड़े से नीचे उतारा, नब्ज देखी, नब्ज धीमी पड़ गई, लोग परेशान हो गए, हॉस्पिटल लेके भागा। हॉस्पिटल पहुंचते ही जब डॉक्टरों ने देखा तो डॉक्टरों ने कहा कि ये मर चुका है। दूल्हा, कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं, दूल्हा बनकर आया, घोड़ा में बैठकर आया, इंतकाल कर गया। कोई भरोसा है जिंदगी का? अरे भाई कोई भरोसा है? एक बात याद रखो मेरे बच्चों, नौजवानों, ये माइक है, ये माइक बनाने वाला आप ये जिला कौन सा पड़ता है यहाँ आप लोगों का? अररिया जाओ माइक खरीदने के लिए, आप दुकान वाला आपको निकाल के देगा, आप कीमत पूछो कितनी कीमत है, बोलेगा 1000 टका। आप पूछोगे भाई इसकी वारंटी कितनी है, गारंटी कितने साल है, वो बोलेगा 6 महीना, इसकी गारंटी 6 महीना है। अब लगे हाथ माइक वाले से पूछिए कि आपका वारंटी कितना है, बोला हमरो वारंटी है को मिनट में। माइक वाले गारंटी है? नहीं। अरे माइक वाला वारंटी नहीं है, माइक वाला माइक का वारंटी दे सकता है, इसकी गारंटी दे सकता है, लेकिन अपनी कोई गारंटी नहीं है, अपनी कोई वारंटी नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह से करीब हो जाओ। सुनो, ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी, मौत आनी है, एक दिन आकर रहेगी। आखिरत की तैयारी करो। अच्छा, कभी आपने सोचा अल्लाह ने दुनिया में हमें क्यों पैदा किया? बेकार पैदा किया? एक अल्लाह वाले अब वो सुन लो, पान खाने के लिए जाते थे दुकान में, तो 2-4-5 दिन गए ना पान खाने के लिए, तो पान वाला पहचान लिया कि ये मौलाना साहब ना, ये पहुंचा हुआ आदमी लगता है, ये जो दुआ करेगा ना वो दुआ रद्द नहीं होगी, कबूल हो जाएगी। तो वो पान वाला बोला कि हजरत मेरे लिए दुआ कर दिए, शेख मेरे लिए दुआ कर दिए। तो शेख ने कहा कि जाओ अल्लाह तुमको इंसान बना दे। क्या बना दे? दूसरे दिन पान खाने के लिए शेख गए, तो फिर उस पान वाले ने कहा कि शेख दुआ कर दीजिए मेरे लिए, आज तो दुआ कर दीजिए। तो शेख ने कहा कि जाओ अल्लाह तुमको इंसान बना दे। तीसरे दिन फिर पान खाने गए, फिर वो पान वाला बोला कि हजरत आज तो दुआ कर दीजिए मेरे लिए, बोला जाओ अल्लाह तुमको आदमी बना दे। पान वाला गर्म हो गया कि हम इंसान नहीं है। 3 दिन से आप वही दुआ कर रहे हैं, अल्लाह तुमको इंसान बना दे, इंसान बना दे, इंसान बना दे। हम इंसान नहीं तो क्या जानवर है? पान वाला गर्म हो गया।
तो हजरत बोला कि बाबू गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। हजरत अपने सर से टोपी खोले और टोपी खोलकर पान वाला को पहना दिया कि लो पहनो। और पान वाला जो टोपी पहना तो देखता क्या है कि कोई मुर्गी है, कोई कौवा है, कोई बिल्ली है, कोई चिड़िया है, कोई मैना है, कोई तोता है, कोई बैल है, कोई भैंस है। बोला भैया ये कोई आदमी नहीं, ये आदमी सब गया कहाँ? कुर्बान जाओ, आदमी सब गया कहाँ? जल्दी से टोपी खोला, बोला हजरत ये लीजिए। बाप रे बाप, बाजार में ये कोई आदमी नहीं, ये क्या पहना दिया अब हमको? तो हजरत ने बोला कि बाबू ये जो आदमी तुम्हें नजर आ रहा है, कोई मक्कार है, कोई गद्दार है, कोई चोर है, कोई बेईमान है, कोई झूठा है। इसलिए मैं तेरे लिए दुआ कर रहा था कि अल्लाह तुमको इंसान बना दे। दुनिया में अल्लाह ने क्यों पैदा किया? ए बाबू एकदम ये जलसा सुनी सुनी थकी गई से एकदम सुनो, बसो भालो करे बसो। तो मैं कह रहा था कि दुनिया में अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं किया। अल्लाह के कुरान उठाओ, अल्लाह के कुरान से पूछो, ये अल्लाह के लारेब किताब तू बता दे, दुनिया में अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया? तो अल्लाह का कुरान कहेगा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये रमज़ान का महीना पा रहे हो, कसरत के साथ इबादत करना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मल खूब खूब जितनी नेकियां बटोर सकते हो बटोर लो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इस घर को, इस घर को, इस घर को बेहतर बनाए हो। जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो। जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। बम्बई जाते हो 1 महीना पहले टिकट बुक करा लेते हो, कलकत्ता जाते हो 10 दिन पहले टिकट बुक करा लेते हो, दिल्ली जाते हो 1 महीना 3 महीना पहले टिकट बुक करा लेते हो। क्यों? इसलिए कि जिस दिन मेरा सफ़र हो कोई परेशानी ना हो। कुर्बान जाओ मुसलमानों, बम्बई के लिए, दिल्ली के लिए जाना हो 3 महीना 2 महीना पहले तैयारी करो। अब वहाँ जाना है, जहाँ जाकर नहीं आना है, वहाँ की तैयारी कब करोगे? वहाँ की तैयारी कितने दिन पहले होनी चाहिए। इसलिए मुसलमानों, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, ये दुनिया सैर व तफरी की जगह नहीं है, ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये दुनिया ऐश व इशरत की जगह नहीं है। ये दुनिया तो अमल करने की जगह है, तैयारी करने की जगह है। अल्लाह यहाँ तैयारी कर लो, फिर अल्लाह इनाम देगा। अल्लाह का इनाम होगा जन्नतुल फिरदौस। सुभान अल्लाह, बोला तमाशा। वहाँ की तैयारी करो। बाप मर गया, जमींदार था, जमींदार था, हजारों बीघा का जमींदार था। बाप मर गया, ओ गुसल देने वाला आया,
ए बाबू ई काहे बेचैन है? जो पोजिशन ठीक नहीं, जाओ जल्दी जाओ, एकदम ভালো করে বসবো। जमींदार मर गया, हजारों बीघा जमीन का मालिक है, ये सच्चा वाकया सुना रहा हूं। जमींदार मर गया, गुस्ल देने वाला कोई नहीं, बेटा गुस्ल देने को तैयार नहीं, बीवी गुस्ल देने को तैयार नहीं, भाई गुस्ल देने को तैयार नहीं। गुस्ल देने वाले को बुलाया गया, ओ पैसे पर गुस्ल देने वाला आया, तो नहलाने वाला आया, पानी नहीं रख दिया, तो मरने वाला बहुत अच्छा कपड़ा पहन के मारा था बेचारा। अरे पैसा वाला था तो अच्छे कपड़ा ना पहनेगा? अरे बोलो भाई, तो कीमती कपड़ा था। तो गुस्ल देने वाला कुर्ता खोलने, बटन खोलने लगा, तो मरने वाला का बेटा को कैंची लेके आया, बोला कि नहीं खोलिए मत, ये कपड़ा खोलिए मत, कैंची से काट दिए। खोल के क्या कीजिएगा? तो गुस्ल देने वाला बोला कि बाबू कपड़ा बड़ा कीमती है, काहे काटोगे, बर्बाद हो जाएगा, खोल देते हैं, पहन लेना। तो उसका बेटा बोला कि आपका दिमाग खराब हो गया, हम मुर्दा का कपड़ा पहनेंगे, हम मुर्दा का कपड़ा पहनेंगे। तो गुस्ल देने वाले ने जवाब दिया कि मुर्दे की चिमचिमाती गाड़ी में बैठोगे, मुर्दे का बैंक बैलेंस इस्तेमाल करोगे, मुर्दे का ये बिल्डिंग इस्तेमाल करोगे, अब मुर्दे का कपड़ा नहीं पहनोगे। ये दुनिया है, ये दुनिया है मेरे बच्चों, नौजवानों, आंखें खोलो, आंखें खोलो। ये मरने के बाद किसी का कोई नहीं, मरने के बाद किसी का कोई नहीं है। लोग 2-4 दिन नाम लेंगे, घर वाले 2-4 दिन तक नाम लेंगे, हफ्ता 10 दिन 40 दिन 2 महीने 6 महीने गुजरे और कुर्बान जाओ, साल गुजर गया, कोई नाम लेने वाला तुम्हारा नहीं होगा। फिर तुम होगे, तुम्हारा अमाल होगा और कब्र की मंजिल होगी। अल्लाह का सवाल होगा कि मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। इसलिए ये आखिरत की तैयारी करने की जगह दुनिया है, दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, दुनिया आराम करने की जगह नहीं, ये तो आखिरत बनाने की जगह है। सुनो एक बात और बता दूं मुसलमानों, अररिया में जमीन खरीद लेना बहादुरी नहीं है। कितना आदमी कहता है 5 बीघा जमीन हमारा अररिया में, हमारा गांव जगह की फ्लैट खरीद लो हमारा पटना में, दिल्ली में हमरो मकान जगह, हमारा कोई दिक्कत जगह। सुनो ये कामयाबी नहीं है, दिल्ली में महल बना लेना कामयाबी नहीं है, पटना में फ्लैट खरीद लेना कामयाबी नहीं है, अररिया शहर में जमीन खरीद लेना, मार्केट बना लेना मुसलमानों, ये कामयाबी नहीं है। तो फिर शेख कामयाबी क्या है? कामयाबी क्या है? तो सुनो, उलमा से पूछो, अल्लाह के कुरान से पूछो, हदीस से पूछो, तो जवाब मिलेगा कि मुसलमानों लोगों सुनो, कामयाबी ये है दुनिया में रह के आखिरत बना लेना, ये कामयाबी है। दुनिया में रह के आखिरत बना ले, ये कामयाबी है। लता मंगेशकर के पास दौलत की कमी नहीं थी। अरे लता मंगेशकर का नाम सुने कि नहीं सुने? अरे बोलिए ना भाई, सुने कि नहीं सुने? लता मंगेशकर गीतकार है, गाना गाती है। ओहो बेचैन हो गई, अमेरिका में मन नहीं लग रहा, लंदन में मन नहीं लग रहा, फ्रांस में मन नहीं लग रहा है। लता मंगेशकर से किसी ने पूछा कि आखिर मन काहे नहीं लग रहा है? लता का कहना था कि मेरे पास आज दौलत की कमी नहीं है, शोहरत की कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन अब ये दुनिया मुझे बेकार लग रही, अब ये दुनिया में मजा नहीं।